ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024। आज रविवार है और कौन सी मुरली होती है आज? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 23/10/99 की मुरली है। और आज की मुरली में बाबा ने समय की पुकार को कहा कि तुम बच्चे समय की पुकार सुनो, समय क्या कह रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव देने की रही है। हमारे देवताओं की मुद्राएं, देवता माना देना, देने वाले। प्रकृति भी हमें सदैव देती है। तो हम बच्चों को अब लेवता की जगह क्या बनना है? दाता बनना है, देवता बनना है। और बाबा ने कहा कि हमें स्वमान में रहने का अभ्यास करना है। जितना जितना आत्मा स्वमान में रहेगी उतना वह पावरफुल होती जाएगी। पावरफुल होगी तो ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनती जाएगी। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है समय की पुकार दाता बनो। समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख हैं, चाहे विदेश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के दिल के सम्मुख हैं। किसके दिल से सम्मुख हैं? बाप के दिल से सम्मुख हैं, माने उनके सामने हैं। उन सब बच्चों को देख देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, आप सब भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को बाबा कहते दूर करने वाला है। ये हर्ष ही सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष सर्व आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। माने खुशी है तो उस खुशी की बाबा बता रहे हैं कि कितनी खुशी है और उससे कितनी प्राप्ति है। क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा के साथी हैं। साथी हैं ना? पूछ रहे हैं बाबा, साथी हैं? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। सदा सेवाधारी हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। जैसे बाबा सेवा पर है ना हर समय, तो बाबा कहते बच्चे भी हर समय सेवा पर हैं। पूछ रहे हैं बाबा, याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर। याद निरंतर, सेवा भी निरंतर। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो क्या? निरंतर, जिसमें अंतर ना पड़े, ऐसा सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? बताओ, वही उत्तर बाबा पूछ रहे हैं। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? क्या है ब्राह्मणों की विशेषता? वेरी गुड, त्याग, तपस्या और सेवा। तो ब्राह्मणों का जीवन ही सेवा के लिए है। ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं?
साथ साथ नहीं है ना, अलग अलग नहीं है ना। अच्छा, बैलेंस है क्या? अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है क्या? अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। क्या है स्वमान? मैं श्रेष्ठ आत्मा। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती है। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, क्योंकि वो बाप समान है, उसी स्वमान में है। तो बाबा कहते वो सदैव दाता बनकर रहेंगे। लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज को चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं क्या। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना है ना। ये हमारी ही संस्कृति है जिसमें देने में लेना समाया हुआ है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी है वो टॉपिक? विदेश की टॉपिक है ना। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, कि समय की क्या पुकार है। विदेशियों ने ये टॉपिक निकाला, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए हैं, कर रहे हो ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। क्या कहा है बाबा ने? कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। दाता सदा ही क्षमा यानी का मास्टर सागर होगा। भगवान कौन है? क्षमा का सागर है। तो दाता कौन होगा? मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है,
उसको ये नहीं आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया इसलिए मैं नहीं करूं। नहीं, सिर्फ क्या संस्कार रहेगा, मुझे देना है, मुझे देना है। कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। कि मुझे कोई दे या ना दे, मुझे देना है, मुझे अपना संस्कार नहीं छोड़ना है। जैसे तो बाबा कहते ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए, ऐसा दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। कोई बुरी चीज लेता है क्या, नहीं लेते ना। मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं है ना। बाबा कहते उसे लो ही। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो। करेंगे ऐसा? और ही शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा, सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा और कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी बनना है। ऐसे बनना है या निरंतर सेवाधारी? बाबा कैसे, जैसे दुनिया में है कि 8 घंटे के 6 घंटे के, तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, बाबा कहते कि चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से सेवा करो, चाहे कर्म संबंध और संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। किया था ना वायदा? पूछ रहे हैं बाबा, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता, उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए ही क्या? बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, है ना। बाप के लिए कौन है? बस सब आत्मा ही है। नंबरवार आत्माएं तो हैं ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप भी रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है क्या? पूछ रहे हैं फिर से। आप रह सकते हो क्या? बाप की याद के बिना आप रह सकते हो क्या? कभी कभी बाबा कहते नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट तो हो ना, कौन हो? इष्ट देवी देवता हो ना, किसी न किसी रूप में आत्माओं के लिए इष्ट हो, माने उनके कार्यों को पूरा करने
वाले। तो अभी सभी आत्माओं की क्या पुकार है? हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। क्या पुकार है? हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है। पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। क्या सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है क्या तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का स्वरूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हनों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हना तो देंगे ना। तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। तो जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे। हम कहाँ बनेंगे, लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। शांति। सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वे हाथ उठाओ। बाबा क्या कहते हैं? जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आए हैं वे हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में जो आए हैं वे दाता बनेंगे? कौन दाता बनेगा? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। हाँ जी, बहुत बच्चे बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है या तो 1 साल या 6 मास हुआ, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तो सब कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा मिल गया। बाप ब्रह्मा शिव बाबा बाप के वर्ष के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा पूछ रहे कि 1 मास वालों को नहीं मिलेगा या 10 मास वालों को मिलेगा? जब ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन गए तो उसी दिन बाप का वर्षा मिल गया। 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता होंगे ना। जब कोई चीज़ मिल गई तो उसको दे सकते हैं। तो कह रहे जब ब्रह्मा बाप से वर्षा मिल गया तो आप क्या बन गए? देने वाले दाता। तो जो चीज़ मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है। यह नहीं, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर 1 दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। पूछ रहे हैं सभी अधिकारी हो ना।
आप लोग तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना, या बन रहे हो? बन गए या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, हो नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? कितने फायदे हैं बताओ? क्या फायदा है ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में? क्या फायदा है? दुनिया से अलग रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में कितने फायदे हैं? बाबा कहते एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है, 63 जन्मों का वर्षा मिलता है। पुरुषार्थ आधा जन्म, क्या फायदा है? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। कितने दिन का पुरुषार्थ कर रहे हो? कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और फायदा अनेक जन्मों का, 21 जन्मों के लिए बादशाही। तो क्या फायदा है? ये फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात का टेंशन दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। क्या देखा? लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्य तो सबका अच्छा है, लक्ष्य तो सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, लक्ष्य के अनुसार सभी अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का या चंद्रवंशी? तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी में ना कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, उस समय एक ने हाथ उठाया, तो कहते अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी देवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे। क्या देवता बन जाते हैं? कि यह करे, यह हो, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं। क्या करे? यह बदले तो मैं बदलूं। यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, अगर यो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। ये क्या लक्षण हुए? ये लेने के लक्षण है। जो आज सुनाया कभी कभी देवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद करे, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। यह देवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाबा कहते हैं कि कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया, किसको ज़्यादा दिया? क्या बाप ने किसी का अंतर किया कि इसको ज़्यादा दूंगा और उसको कम दूंगा? तो आप कह रहे हैं कि सबको दिया। एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है ना। कोर्स तो एक ही है, या 60 साल वाले का कोर्स अलग और 1 मास वालों का कोर्स अलग? एक ही कोर्स है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और आप अभी भी वही कोर्स है। वही प्यार है, वही सर्वशक्तियाँ हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ और उसको 8 शक्तियाँ नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है।
तो जब बाप ने सभी को भरपूर किया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। तो क्या कहे बाबा कि जब सब कुछ दिया तो क्या बन गए? भरपूर बन गए। तो भरपूर आत्मा क्या है? दाता, देने वाला, ना कि लेने वाला। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। तो क्या करना है? मुझे देना है, किसी से लेना नहीं है, केवल देना है। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना क्या होगा? खजाना बढ़ता जाएगा। जितना देंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने सम्मान दिया तो दूसरों को देना, अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। क्या कह रहे हैं? दूसरों को देना, अपना सम्मान बढ़ाना। दूसरों को सम्मान देना यानी अपना सम्मान बढ़ाना। लौकिक में भी देखो, कोई बच्चा आपके पैर छूता तो क्या करते हो? आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, चाहे दिल से ना चाहते हो। तो यही है देने का मतलब, लेना। तो आप एक दूसरों को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा? इस समय की पुकार क्या है? क्या है समय की पुकार? दाता बनो, लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न सतूल लेने की इच्छा। कोई भी इच्छा नहीं कि कोई हमें आशीर्वाद ही दे या कोई चीज़ दे। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न सतूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी। जिसको लेने की इच्छा हो, सब प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। तो क्या लक्ष्य है? संपन्न बनने का। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों का चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने ले लिया, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। फॉरेन वाले क्यों करते? क्योंकि वो तो विदेशी है, उनकी खान पान रहन सहन सब कुछ अलग है। और यहाँ क्या है? इंडियन कल्चर है। तो वे कहते हैं पहले बहुत करते थे, लेकिन अभी क्या हो गए? चाहे फॉरेन वाले हैं, चाहे देश के हैं, चाहे विदेश के, क्या है? एक ही कल्चर है यहाँ की। कौन सी कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर। न इंडियन कल्चर न फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही सम्मान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आई? मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है।
अभी पक्के हो गए हैं। बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले आते हैं ना, अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं। क्या कम हो गई है? फर्क है ना दादी जानकी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते हैं, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है। क्या अच्छे से अच्छा विशेष गुण है? दिल की सफाई अच्छी है। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते, यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। किस पर बाप राजी होता है? सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो है ना, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उठ सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं 1 सेकंड में उठ सकते हो? पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ, सारी मुरली का सार है ये, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठने वाले बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। बनो फरिश्ते चलो परम धाम के वरदान। दिल में एक दिलाराम को समाकर, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। क्या कहते हैं बाबा? दिल का अनुभव दिल जाने या दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं,
वो याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी, तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होंगी। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली का सार था, समय की पुकार दाता बनो। क्या बनना है? दाता। ओम शांति, ओम शांति।